अस्सलामुअलैकुम नादरीन, खानज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। सबसे पहले मैं तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। नादरीन, एसएससी के मैथमेटिक्स का एक अहम मौजू ट्रिग्नोमेट्री है, जिस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें से पहली वीडियो अभी जारी कर रहा हूँ। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ और अहम ज़ातें और इनसे जुड़े हुए सवालात होंगे। आपको राइट साइड का जो नज़र आ रहा वो उसके अंदर वो आज का वीडियो है। दूसरी वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री के ज़ाविये यानी 30, 60, 45 वगैरह पर मबनी होगी, वो 14 फरवरी को रिलीज़ की जाएगी। फिर एक बार गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ट्रिग्नोमेट्री, जिसे उर्दू में इल्म मुसल्लस कहा जाता है, ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम एक मुसल्लस के जो 3 ज़िले होते हैं और 3 ज़ाविये होते हैं, उनकी पैमाइश के ज़रिए से हम किसी इमारत की बुलंदी या किसी दरख्त की बुलंदी, पहाड़ की बुलंदी या जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वहाँ से किसी बुलंद मकाम का जो फ़ासला है या उस हमारी नज़र से जो बनने वाला ज़ाविया है, उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं इस इल्म मुसल्लस के ज़रिए से। यानी अगर ज़ाविये दे दिए गए तो ज़िले मालूम कर सकते हैं, या ज़िले 2 ज़िले और 1 ज़ाविया दिया गया तो उसका वितर भी मालूम कर सकते हैं। इस तरीक़े से हम इसको अमली तौर पर ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए से हम तामीरात के और मुख्तलिफ़ ये जो शोबे हैं उसके अंदर हम अमली तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इस इल्म मुसल्लस के अंदर मुसल्लस पर जो बहस की जाती है उसके अंदर चूँकि हमको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये इल्म मुसल्लस एक दायरे के जो चौथाई हिस्से के अंदर जो ज़ाविया क़ायमा बनता है उसके बारे में है। और चूँकि एक दायरे के अंदर 360 डिग्रीज़ होते हैं और निस्फ़ दायरा आपको मालूम है 180 डिग्री का होता है, यानी एक लकीर पर ऊपर बनने वाला जो हाफ सर्किल होता है यानी सेमी सर्किल, जो और नीचे बनने वाला हाफ सर्किल होता है, उसका अगर हम 360 फुल दायरे समझें तो हाफ 180 डिग्रीज़ होगा। और इसी तरीक़े से हम एक दायरे को अगर 4 रुबा में यानी 4 क्वाड्रेंट में तकसीम करें तो 90 डिग्री ईच यानी 90 दर्जे का एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और पहला जो रुबा है लेफ्ट राइट साइड को, उसके बाद 90 डिग्रीज प्लस फिर 90 डिग्री 490 डिग्रीज इक्वल टू 360 डिग्रीज होता है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो इल्म मुसल्लस है वो 4 क्वाड्रेंट्स का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे जो एसएससी के अंदर इस मालूमात कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, यानी जो फर्स्ट रुबा जो आ रहा 90 डिग्री का और राइट हैंड साइड पे। और चूँकि हर क्वाड्रेंट के अंदर जो निस्बत मुसल्लसी निस्बतें बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो रेशियोज़ की जो कदर होती है वो प्लस और माइनस बदलते रहती है। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्रीज़ का, जिसके अंदर हम मुसल्लस बनाते हैं टीटा का, तो उसमें सारे के सारे जो निस्बतें बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन जो भी 6 निस्बतें बनती हैं वो सारी की सारी प्लस होती हैं। इसलिए इसको ये दायरे को इसलिए बताना ज़रूरी समझा गया क्योंकि ये क्वाड्रेंट का हिस्सा है। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको 2 दायरे शक्ल में नज़र आ रहे हैं। जो शक्ल आपके सामने है उस पर एक टाइटल भी लिखा हुआ है नज़र आ रहा, ऑल सिल्वर टी कप्स। वो क्या है वो समझाता हूँ। लेकिन यहाँ जो पहला दायरा है उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके बारे में हमको बहस करने का है, जिसके अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमको अख़ज़ करना है, वो रेड रंग के एक ट्रायंगल से बताया गया है। निशान बाक़ियात 3 जो क्वाड्रेंट्स है वो खाली छोड़ दिए गए हैं। तो ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो 90 डिग्री का जो ज़ाविया बनता है ख़ायमा, उसके अपोजिट सिमत में जो ज़ाविया हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे टीटा, तो वो टीटा कहलाता है। और उसकी जो
उसकी जो सिंबल होता है वो एक ज़ीरो को हाफ क्रॉस कट करे जैसा उसका जो सिंबल होता है वो थीटा कहलाता है। वो एक फ़र्ज़ी है और आगे चलकर वो थीटा जो होगा उसका वैल्यू भी होगा, जैसे 30, 60, 45, 90 इस तरीके से भी हो सकता है। तो फ़िलहाल तो हम उसको थीटा मुसल्लसी निस्बतों के लिए डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑल सिल्वर टी कप्स जो बताया गया है, मैं वो आगे का इल्म है, तो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके जो मैंने अभी बताया था कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक दायरे के, फर्स्ट रुबा, उसके बाद सेकंड 90 डिग्री का, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हम अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए तो इसके अंदर ऑल जितने भी पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, 6 रेशियोस है, साइन, कास, टैन और कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे प्लेस होते हैं। इसलिए आल उसको बताया गया, आल यानी उसका जो आल लिया गया है वो आल से मुराद क्या है, 6 पूरे आल के आल क्या है, ये जो प्लस वैल्यूज़ के होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लेफ्ट हैंड साइड में लें तो उसके अंदर हमको सिर्फ साइन जो होता है वो प्लस होता है, इसलिए उसको सिल्वर बताया उसके एक निशानी के तौर पर। सिल्वर का एस यानी एस प्लस होता है, यानी मतलब साइन जो होता है प्लस होता है, बाकी पूरे के पूरे जो होते हैं वैल्यूज़ माइनस में आते हैं। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर जो होता है उसके अंदर टी जो बताया है, और टी जो बताया है उसके अंदर टी जो होता है ना, टैन जो होता है टैंजेंट, वो सिर्फ प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। उसके बाद कप्स जो है ना, कास का इनिशियल है वो कप्स कॉस यानी कास प्लस होता है, बाकी आप पूरे के पूरे जो वैल्यूज़ होते हैं वो माइनस वाले होते हैं। इस तरीके से ये ऑल सिल्वर टी कप्स का ही है, लेकिन हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स यानी ऑल जो प्लस वैल्यूज़ है उसके बारे में बहस करने का है। आइए अब हम ट्रायंगल पर आ जाते हैं और दायरे को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमको अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है उससे हमको निमटना है। तो सबसे पहले यहाँ आपके स्क्रीन पर जो मुसल्लस नज़र आ रहा है वो एक क़ाइम-उज़्ज़ावा मुसल्लस है, और उसके जो 3 ज़िले हैं वो एक को हमने उसका नाम दिया है वितर, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और एक को हमने नाम दिया है मुकाबिल का ज़िला जिसको अपोजिट, और एक को नाम हमने एडजेसेंट दिया है जिसको मुत्तसिला ज़िला कहते हैं। तो सबसे पहले हमको, चूँकि इल्म मुसल्लस है, मुसल्लस की ख़ुसूसियात का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुसल्लस की ख़ुसूसियात का हमें इल्म नहीं है तो इल्म मुसल्लस के अंदर बहुत ही दुश्वारी पेश आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मुसल्लस एक 3 ज़िलों और 3 ज़ावियों वाली शक्ल होती है, और हर हाल में मुसल्लस के जो ज़ाविये होते हैं उनका जो मजमा होता है 180 डिग्रीज होता है। यानी एक तो जो ख़ाइमा अगर है तो 90 है, तो बकिया 2 जो ज़ाविये बनते हैं, एक 45-45 का भी हो सकता है, और अगर एक 90 है ख़ाइमा ज़ाविया तो एक 60 और 30 का हो सकता है, और एक 30-60 का भी हो सकता है। यानी अगर ऊपर का 60 रहा तो ये उसके अपोजिट का 30, और इधर का 30 रहा तो उधर का 60, और एक तो 90 दर्जे ज़रूर होता है इसका, चूँकि क़ाइम ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जो मजमा होता है वो 180 डिग्रीज होता है। ये एक, और एक दूसरी बात यहाँ पे हमने जो ये, चूँकि हमको इल्म मुसल्लस के अंदर ज़ावियों की जो निस्बत है उसको निस्बत बनाना पड़ता है, तो हम क़ाइम ज़ाविया मुसल्लस के ज़िलों के नाम दे देंगे, क्योंकि ज़िलों के जो नाम देने से हमको मुसल्लस के ज़ावियों का इन जो निस्बत है वो मालूम होती है। यानी ज़ावियों की निस्बत जो दरियाफ़्त करने के लिए हमको ज़िलों के नाम देना पड़ता है। जैसे हमने एक यहाँ फ़र्ज़ कर लिया है कि ये टीटा ज़िला है, ये टीटा जो ज़ाविया है, ज़ाविया टीटा के मुकाबिल का ज़िला, यानी टीटा के मुकाबिल का ज़िला, और टीटा का मुत्तसिला ज़िला, मुकाबिल का ज़िला यानी अपोजिट, और मुत्तसिला ज़िला यानी उससे लगा हुआ, यानी टीटा को लगा हुआ। और एक तो वितर होता है, वो कॉमन होता है, वो स्लोप जो सरफेस होती है वो इंक्लाइंड सरफेस होती है, वो हमेशा वितर कहलाती है। हाइपोटेनस हर मुसल्लस के अंदर वो ज़रूरी चीज़ होती है। और इसके अलावा भी और भी उसके नाम हम देते हैं, वो जो मुसल्लसात का इल्म है उसके अंदर जो हमने यहाँ पे अपोजिट यानी टीटा के मुकाबिल का ज़िला इसका नाम रख लिया है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से, चूँकि हमको टीटा को एक फ़र्ज़ कर लिए थे, तो टीटा के मुकाबिल का ज़िला, टीटा का मुत्तसिला ज़िला, टीटा का यानी ऊपर जो बन रहा वो वितर है। ये तीनों ज़रूरी है हमको मुसल्लसात की निस्बत हासिल करने की।
तो ये आम तौर पे हम जो मुसल्लस बनाते हैं उसमें हम ये जो अपोजिट का यानी मुकाबिल का ज़िला है उसको हम इर्तिफ़ा भी कहते हैं, यानी इल्म मुसल्लस के दूसरे जो उलूम हैं उसके अंदर इर्तिफ़ा भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो नीचे मुत्तसिला ज़िला जो बताया गया है उसको बेस भी कहते हैं, उर्दू में उसको क़ायदा भी कहते हैं। और जो वितर है, वितर को तो वितर कहते हैं। चुनांचे हमने जो ज़ाब्ते इससे पहले जो मुसल्लसात के जो इल्म है था उसमें हासिल किए थे, उसमें यह था कि वितर की बुलंदी मसावी है क़ायदे की बुलंदी जमा इर्तिफ़ा की बुलंदी, यानी इसमें एक वितर हुआ, एक क़ायदा हुआ, एक इर्तिफ़ा। अभी वही है, लेकिन इसके हम चूँकि हम टीटा के मुकाबिल का, टीटा का मुत्तसिला और वितर ऐसा रखा है उसके नाम, तो ये बातें जहन में रखें कि यहाँ पे जो शक्ल दी गई है ये मुसल्लसात की जो निस्बत है उसको हासिल करने के लिए। और इसमें यहाँ ज़ाविये जो हम लोगों ने फ़र्ज़ की हैं उसके नाम हैं जो मुसल्लसात की निस्बत जो दरियाफ़्त करने का है उसका एक साइन टीटा है, एक कॉस टीटा है, एक टैन टीटा है, यानी 6 निस्बतें दरियाफ़्त करने का है हमको। ये 3 तो बुनियादी हैं, साइन कॉस टैन। उसके बाद कॉट सेक कोसेक जो है उसके उल्टे होते हैं सारे, लेकिन 6 निस्बतें हमको हैं, साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा और काट टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा। तो ये जो शक्ल है उसको मैंने पहले समझाया है, उसके बाद आगे समझेंगे कि उनकी निस्बतें कैसे दरियाफ़्त की जाती हैं। आइए अब डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ यानी मुसल्लसी जो निस्बतें हैं उस पर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे एक पहले तो ये देखिए यहाँ पे एक मुसल्लस बताया गया है जो गुलाबी रंग में मुसल्लस है। उसको हमने सहूलत के लिए नाम भी दे दी है उसके जो ABC यानी मुसल्लस के जो AB एक ज़िला, BC एक ज़िला, AC एक ज़िला या CA ऐसा भी पढ़ सकते हैं या वैसा भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ज़िलों के नाम भी दिए हैं और उसके साथ साथ हम ज़िलों के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले नाम भी दिए हैं। जैसे टीटा, चूँकि हम लोग टीटा का बेस बना है, टीटा के मुसल्लसी निस्बतें मालूम करना है, यानी ज़ाविये के बजाय हम टीटा लेते हैं, तो एक मिसाली टीटा जो है उसके बनाना है, तो इसलिए हम लोग टीटा के मुकाबिल का ज़िला, टीटा का मुत्तसिला ज़िला, टीटा का जो यानी वितर है उसको लेते हैं। तो बहरहाल हमने यहाँ पे मालूम करने का है कि पहले साइन कास टैन ये बुनियादी 3 निस्बतें हैं। यानी साइन टीटा अगर हमको हासिल करने का है, टीटा का अगर हमको साइन हासिल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, अपोजिट बाई हाइपोटेनस यानी मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, यानी ये हमको निस्बत लेने का है, ये ज़ाब्ता इख्तियार करना है साइन टीटा हासिल करने के लिए। तो ये उसके बाद होता है कास टीटा, यानी कास टीटा को मालूम करने के लिए हमको एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस से यानी मुत्तसिला ज़िला बटे वितर हमको ये इख्तियार करना पड़ता है। और उसके बाद टैन टीटा हासिल करने के लिए हमको टीटा के अपोजिट का ज़िला और एडजेसेंट ज़िला उसके बटे एडजेसेंट ज़िला यानी बाई अपोजिट बाई एडजेसेंट, इसको इख्तियार करना पड़ता है। तो बहरहाल ये 3 बुनियादी जो साइन कास टैन है, तो इसको देखिए कि उस कॉलम के बाद एक छोटा सा कॉलम ये भी दिया गया है इज़ इक्वल टू बताते हुए, यानी साइन टीटा इज़ इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू CB बाई AC, यानी ज़िलों के हमने जो नाम दिए थे यानी AB, AC या BC या CB जो भी नाम दिए हैं उसको हम बजाय उसको अपोजिट लिखने के हम क्या लिखते हैं, CB लिखते हैं, यानी अपोजिट का ज़िला कौन सा हुआ, CB हुआ। यानी इससे आसानी ये होती है कि मुसल्लसी निस्बतों को यानी कसर में काटने के लिए आसानी होती है दूसरी निस्बत से हमको उसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अपोजिट का जो ज़िला है वो CB हुआ और हाइपोटेनस कौन सा हुआ, वो AC हुआ, तो इसलिए उसको हम CB बाई AC डालते हैं। वैसे ही कॉस टीटा को एडजेसेंट जो है वो एडजेसेंट ज़िला कौन सा है, AB है। यहाँ पे शक्ल में देखिए गुलाबी रंग का जो ट्रायंगल दिया गया उसमें AB जो क्या है वो एडजेसेंट है और हाइपोटेनस क्या है वो AC है, तो AB बाई AC हुआ। और टैन टीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, अपोजिट बाई एडजेसेंट हुआ। अपोजिट कौन सा हुआ, CB है और एडजेसेंट कौन सा है, AB ज़िला है। तो इस तरीके से ये 3 मुसल्लसी निस्बतें तैयार हुई है। अब बकिया जो यानी कॉस है
सेक है, कोसेक है, उसको हम यहाँ पे बताने के लिए दूसरे कॉलम में हमने उल्टा कर दिया है उसको। यानी साइन का जो फर्स्ट नंबर है तो कोसेक का लास्ट नंबर होता है। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक होता है। तो हमने इसको चूँकि उसके बराबर साइन के अपोजिट जो होता है इसलिए कोसेक उसके सीध में लिखा है, और कास का अपोजिट सेक लिखा है हमने, यानी कास के अपोजिट सेक में आता है, और टैन के अपोजिट काट आता है, इसलिए उसी तरतीब लिखी गई है। तो अब हम यहाँ पे देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस हुआ, तो कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस बाई अपोजिट हो जाता है। यानी यहाँ अगर इक्वल टू हम ए बी सी जैसे हमने ज़िले मुखर्रर के उसमें भी देखा गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी बाई ए सी है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी, यानी उसका उल्टा हो गया। यानी ये खुसूसियात है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। यानी कास एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस है तो ए बी बाई ए सी है, तो सेक उसका अपोजिट क्या होता है, ए सी बाई ए बी होता है। ए बी बाई ए सी का उल्टा क्या होता है, ए सी बाई ए बी होता है। वैसा ही टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। अगर टैन में अपोजिट बाई एडजेसेंट है तो काट में क्या होता है, एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है। यानी अगर जिलों के हिसाब से देखा तो सी बी बाई ए बी अगर टैन में है तो काट में क्या होता है, ए बी बाई सी बी होता है। ये इसकी खुसूसियात है, इसलिए हमको यानी ये जहन नशीन रखना चाहिए कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट काट होता है। तो ये बतलाने के लिए आपको शक्ल में भी रखा गया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है उसको समझने के लिए स्क्रीन पर एक और शक्ल आपके सामने पेश है। देखिए, इसमें उर्दू में भी लिखा गया है कि वो साइन थीटा जो है मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, और उसके बाद कास थीटा जो होता है मुत्तसिला ज़िला बटे वितर, और टैन थीटा जो होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, और काट थीटा जो होता है वो मुत्तसिला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला, और सेक थीटा जो होता है वो वितर बटे मुत्तसिला ज़िला, और कोसेक थीटा जो होता है वितर बटे मुकाबिल का ज़िला। इसमें यानी पहला जो है वो आखिर का अपोजिट होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो शक्ल दी गई है उसके अंदर यानी लाइनिंग के तरीके से बताया गया है। साइन की लाइन किससे, कोसेक से मिलती है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। आप देख लिए, साइन में अपोजिट बाई हाइपोटेनस है तो उसके लास्ट में नीचे हम कोसेक पे आए तो हाइपोटेनस बाई अपोजिट है, उल्टा है उसका। और कास एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस है तो उसका अपोजिट यहाँ पे नीचे से अगर दूसरी नंबर पे आए तो वो सेक होता है, वो हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट है। और टैन और काट आपस में आजू बाजू हैं, इसलिए वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। टैन काट का अपोजिट, काट टैन का अपोजिट। तो ये बात समझ में आई हमको, साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट काट है। ये इसलिए बताया गया कि आगे चल के ये मुसल्लसी जो निस्बतें हैं उसको हम यानी दूसरी निस्बतें इससे हासिल कर सकते हैं। यानी साइन बाई कास इज इक्वल टू, या साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, ऐसी निस्बतें और बना सकते हैं। तो इस समझने के लिए यहाँ पे तो वितर और मुत्तसिला ज़िला, मुकाबिल का ज़िला जो होता है थीटा का, वो भी एक छोटी सी शक्ल भी बताई गई है। तो बहरहाल ये आपको समझ में आने के लिए ये लाइनें जो दी गई हैं, फर्स्ट साइन से कोसेक उसका अपोजिट, कास का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट काट होता है। आपके स्क्रीन पर अब देखिए ये जो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा के इनवर्स जो है वो बताए गए हैं, यहाँ एक टेबल के शक्ल में बताया गया है। जैसे मैंने अभी समझाया था कि साइन का उल्टा जो कोसेक होता है लास्ट का, तो यहाँ पे उसको एक नया ज़ाब्ता उसका तरतीब दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, यहाँ बताया गया। अगर उसको हम हल करके भी देख लें, अगर ए बी सी ऐसा उसके नेम दे के, अगर उसके ज़िलों के नाम दे के, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर 1 बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर वो ज़िलों के नाम ए बी सी डाल के अगर कट करें तो वो फिर 1 बाई कोसेक जाके साइन बन जाता है, और साइन वो 1 बाई कोसेक के बराबर होता है। यानी ये जो नया ज़ाब्ता वजूद में आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक हुआ, तो उसी तरीके कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन होता है। तो 1 बाई साइन कोसेक होता और 1 बाई कोसेक साइन होता। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास थीटा होता। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई काट थीटा होता,
और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता। तो इस तरीके से हम ये इन्वर्स जो इसके रेशियोज है उसको याद रख लें, क्योंकि ये याद रखने से ही हमारे को फार्मूले से ही आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री को आसान करना होता है, उसका हल करना आसान होता है। क्योंकि हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रहना ज़रूरी है। जितने रेशियोज के साथ साथ इसके ज़ाब्ते जो है अब जो नए वजूद में आ रहे हैं वो ज़ाब्ते वो याद रखने से ही हमको हल कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि टेंजेंट कोटेंजेंट जो आइडेंटिटीज़ है, यानी एक बहुत ही अहम जो ज़ाब्ता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज टैन थीटा। मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से वो हल किया जाता है, ABC नाम देकर उसको, कौन सा ज़िला बटे कौन सा ज़िला उस उनसे, और जो उसके रिवर्स में जो वजूद में आते हैं उसके अलावा भी और दूसरे ज़ाब्ते बनते हैं। जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये बहुत ही अहम ज़ाब्ते हैं दो, इसको टेंजेंट कोटेंजेंट आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो इसको कैसा हासिल किया गया उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम से बताया है। देखो कि यहाँ पहले तो मैंने वो जो येलो रंग का एक ट्रायंगल दे दिया है, उसके नेम्स भी दिए हैं, उसको एडजेसेंट का जो नाम दिया है AB वो ज़िला, और जो अपोजिट का ज़िला है वो CB, और हाइपोटेन्यूस जो वितर है उसको AC का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किस तरह है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वितर होता है। तो यहाँ पे मुकाबिल का ज़िला क्या है, CB है, और वितर कौन सा है, AC है। इस तरीके से CB बाई AC वो साइन थीटा हुआ। फिर बाई में फिर बाई है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू AB बाई क्या होता है, AC होता है। तो इस तरीके से वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, CB बाई AC बाई AB बाई AC। तो अगर कसर के अंदर कसर आई तो एक कसर को तो हम वैसे ही रख लेते हैं, यानी CB बाई AC को वैसे ही रख लेके है, तो उसके नीचे की कसर को क्या करते हैं, उलट देते हैं उसको हल करने के लिए ज़रब में डाल के। तो अगर वैसा कर दें तो यहाँ AC कट जाता है, तो ऊपर CB और AB बच जाता है। वो CB AB इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है। यानी ये साबित हो गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा हुआ। तो दूसरा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा साबित करने के लिए भी यहाँ पे देखिए आप कि कॉस थीटा का जो है वो AB बाई AC बनता है, और साइन थीटा का क्या है, CB बाई AC बनता है। तो AB बाई AC डिवाइडेड बाई CB बाई AC, तो ये डिवाइडेड बाई को डिवाइडेड बाई में लाना, तो पहले वाला तो वैसे ही रहता है AB बाई AC, फिर इनटू की अलामत रख के वो दूसरे वाले को उलट देते हैं, CB बाई AC के बजाय AC बाई CB करते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ AC और AC कट गया तो AB बाई CB रहा, वो AB और CB, AB बाई CB इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है। इस तरीके से ये ज़ाब्ता साबित हुआ कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये 2 ज़ाब्ते भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हस्ब ज़रूरत हमको साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में चेंज करना, और टैन को काट को किस तरीके से चेंज करना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़ाब्ते याद करना ज़रूरी होता है आपको। आपके स्क्रीन पर पाइथागोरस आइडेंटिटीज के उन्वान से एक आपके डिटेल्स आ रही। देखिए इसके अंदर हम मसले फिसागोरस को इस्तेमाल करते हुए इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि किसी क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़े ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के हासिल ज़रब के बराबर होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम कई यानी दूसरे ज़ाब्ते बनाते हैं, और कई ज़ाब्तों में इसका इस्तेमाल करके जवाब हासिल करते हैं। मसावात में भी इसका इस्तेमाल करके हम जो नहीं मालूम जो ज़िला है उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। अगर एक क़ायदा दिया गया, इर्तिफ़ा दिया गया तो वितर मालूम करते हैं, और उसी तरीक़े से उसका उल्टा मालूम करते हैं। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वितर की दूसरी मसावी है, क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। ये एक मसला फिसागोरस का ज़ाब्ता है। उसको हम अगर ABC मुसल्लस बना लें तो AC की दूसरी इज इक्वल टू AB की दूसरी जमा BC की दूसरी, ऐसा बना। अब देखिए इसको हम पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ में किस तरह तब्दील करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये साबित हो गया है। बहरहाल हमको इसको ज़बानी तौर पे याद रखने का है। उसको साबित करने के लिए कहा गया, तो अगर उसको हम ABC इसके मुसल्लस का इस्तेमाल करते हुए साइन की जगह साइन की कीमतें
कास की जगह कास की कीमतें हैं और दोनों को प्लस करें तो वो 1 आता है जवाब, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हमको याद जो रखने का है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1 और सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू आल्सो 1 और कोसेक टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू आल्सो माइनस 1 होता है। तो कोसेक टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब इसके हम पाइथागोरस के रिवर्स आइडेंटिटीज जो लेते हैं, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 है, तो उसको मसावत के तरीक़े से हल करके कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा होता, यानी मसावत की दूसरी तरफ ले जाने से वो माइनस जो हो जाता है। और जिस तरीके से हम मसावत को हल करते हैं उसको, इसके ज़ाब्ते को भी हम साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू अगर लिए तो इधर का साइन स्क्वायर टीटा उधर जाके क्या होता, माइनस हो जाता, इसलिए कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा है। सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा है, तो उसको भी हम रिवर्स में लेके सेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा बना सकते हैं। वैसे ही कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा आता है। यानी हम मसावत की इधर से उधर करें तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरीके के ज़ाब्ते पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ और रिवर्स आइडेंटिटीज़ वजूद में आते हैं, ये भी हमको याद रखना ज़रूरी है और इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले से उसको याद रखें। यहाँ पर साइन टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक टीटा या कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन टीटा, ये किस तरीके से आता है मैंने एक को साबित करने के लिए मिसाल के तौर पर आपको बताया। बाकी आप उसको अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हम उसको किस तरीके से प्रूव करना होता है वो बताया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए कि साइन टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक टीटा बताया गया, तो हमने साइन टीटा की जगह हम लेते हैं मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, मसावी है 1 बाई कोसेक टीटा की जगह हम लेते हैं 1 बाई वितर बटे मुकाबिल का ज़िला, यानी कोसेक टीटा इज इक्वल टू वितर बटे मुकाबिल का ज़िला होता है। तो इस तरीके से हम जो मसावत की दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड जो बना है 1 बाई वितर बटे मुकाबिल का ज़िला बटा बना है, तो इसको हम क्या करते हैं, बाई को फिर बाई में है तो हम पहला तो वैसे ही रखते हैं 1 को और दूसरा जो है उसको क्या करते हैं हम उलट देते हैं, तो वो वितर बटे मुकाबिल का ज़िला बन जाके क्या हो जाता है, मुकाबिल बटे वितर का ज़िला हो जाता है। तो 1 से इनटू हुआ तो जैसा का वैसा ही रहेगा, तो फिर बाकी बचा मुकाबिल का ज़िला बटे वितर जो साइन के बराबर है, यानी मुकाबिल का ज़िला बटे वितर मसावी है, वो मुकाबिल का ज़िला बटे वितर बन गया है। इस तरीके से साबित हुआ कि साइन टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक टीटा हुआ। इसको हम ऐसे भी ABC के जो एक ट्रायंगल की शक्ल है वैसा लेकर ज़िलों के नाम के बजाय भी लेकर लिख सकते हैं। जैसे साइन टीटा इज इक्वल टू उसको हम क्या करे थे, BC बटे AC हुआ साइन टीटा इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक टीटा को क्या हुआ 1 बाई ये कोसेक टीटा का क्या हुआ AC बाई BC हुआ। तो उसको हम नीचे फिर उसको हम और उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं 1 बाई AC बाई BC, यानी कसर की कसर है तो 1 को वैसे ही रखते हैं और AC बाई BC को तरफ की अलामत डाल के क्या करते हैं उलट कर लिखते हैं, BC बाई AC लिखते हैं। तो ये फिर पहले के जैसे ही हो गया, इज इक्वल टू BC बाई AC, यानी BC बाई AC क्या है, साइन के बराबर है। इस तरीके से साबित हुआ कि साइन टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक टीटा। तो आप बाकिया जो निस्बतें हैं उसको भी अगर साबित करने के लिए कहा जाए तो ऐसी मिसाल लिखकर आप साबित कर सकते हैं। तो बहरहाल इनको हमको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इसको अमली तौर पे इस्तेमाल करने का है। हमको काट को टैन में बदलना, टैन को काट में बदलना, ये जैसे जितना ज़्यादा हमको ये ज़ाब्ते याद रहेंगे उतनी ज़्यादा हमको हस्बे ज़रूरत इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो 2018 के SSC के एनुअल एग्ज़ाम में आया था उसको हल करते हैं। ये साबित करो कि इसका सवाल का ये तरीक़ा है। इसमें दिया गया है, सवाल जो दिया गया है सेक A माइनस टैन A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन A बाई 1 प्लस साइन A, ये साबित करने का है।
ये मसावत या इक्वेशन की सूरत में है। जब भी इक्वेशन की सूरत में है तो हमको साबित करो देता है, अगर इक्वेशन की सूरत में नहीं है तो मुख्तसर करो या हल करो या क़दर मालूम करो ऐसा देता है। तो यहाँ पर साबित करने का है हमको। तो इसमें हम दो यानी मसावत के दोनों तरफ अलग अलग हिस्से होते हैं और एक को लेफ़्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं और मसावत की दूसरी तरफ जो होता है वो RHS राइट हैंड साइड होता है। तो सबसे पहले हम LHS को लेके RHS के मसावी साबित करना है। तो LHS यहाँ पे जो दिया गया है sec a माइनस tan a होल स्क्वायर है, उसको जैसा कि वैसा लिख लें। लिख लेने के बाद अब उसको क्या करें, उसकी कीमतों को तब्दील करें। जैसे sec a है उसको हम sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं। यानी ज़ाब्ते अगर हमको याद हों तो ये हल कर सकते हैं, अगर ज़ाब्ते याद नहीं है तो हम हल नहीं कर सकते। यानी sec a इज इक्वल टू 1/cos a होता है। तो उसको हम उस सूरत में लिख दिए, बीच में माइनस है, फिर tan a है तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा होता है ना। तो वैसे ही हम tan a इज इक्वल टू साइन a बाई कास a की सूरत में लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से बन गया 1/cos a माइनस साइन a बाई कास a होल स्क्वायर हो गया। अब इसको उसको यानी मुख्तसर सूरत में करते हैं कि 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर जैसा का वैसा रख दें, उसके अलग से बिट ले लें, 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर ले लें। उसके बाद कास a यानी स्क्वायर में चले गया, कास स्क्वायर a हो गया, कास स्क्वायर a हो गया। तो अब उसको फिर दूसरी यानी स्टेप के अंदर इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। 1 माइनस साइन a स्क्वायर जैसा का वैसा है, कास स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ये भी एक ज़ाब्ता है, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह a है तो हम a तस्वर कर लें। तो हम उसको तब्दील कर दिए, क्या बन गया ये पूरा स्टेप, 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ई स्क्वायर a हो गया। तो फिर इज इक्वल टू अब उसको दूसरे स्टेप में जाके और उसको पहली तो जो ऊपर शुमार कुनिंदा का है 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a है तो उसको हम क्या करते हैं, बदल के यानी जैसा एक ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो वैसी सूरत में यहाँ जैसे a की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a है, तो ऐसा समझें उसको। तो एक स्क्वायर को चूँकि एक स्क्वायर एक ही होता है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी की सूरत में लिखते हैं। तो वो कैसा खुला कैसा होता है, 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, उस तरीक़े से लिख दिए। तो अब यहाँ हम क्या हुआ, 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a है। तो अगर हम नीचे ऊपर देखें 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस साइन a 2 मरतबा है, तो हम ये देखें कि उसके अंदर एक माइनस वाले 1 माइनस साइन a स्क्वायर में है। तो हम क्या करें, उसका स्क्वायर निकाल दे तो नीचे का एक 1 माइनस साइन a चले जाता, कट जाता हुआ, यानी ऊपर का स्क्वायर से कट जाके 2 की जगह 1 हो जाता, वहाँ रह जाता। तो बचा कौन सा, 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a बचा। तो इस तरीके से इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a है। ये साबित हुआ LHS इज इक्वल टू RHS से। इस तरीके से हम साबित कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, मुख्तसर करो, साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि ये साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर ये अलजबरा के एक मसला जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, और दूसरा जो साइन थीटा माइनस कास थीटा होल स्क्वायर है वो भी a माइनस बी की तरह है। तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए इसको फैलाएं। तो जैसे साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है। तो साइन को हम a समझें और कास को b समझें, तो इसका हल ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा।
ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है। और दूसरा जो है वो प्लस की अलामत के बाद दूसरा जो हिस्सा है उसका साइन टीटा माइनस कास टीटा होल स्क्वायर है, उसको भी हम फैलाएं वो a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह लें। इसमें भी साइन को a की तरह और कास को b की तरह अगर हम लें तो उसका फैलाव ये होगा साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा माइनस 2 साइन टीटा कास टीटा। वहाँ प्लस 2 साइन टीटा कास टीटा था, या माइनस 2 साइन टीटा कास टीटा है। तो इस तरीके से ये इसका फैलाव हो गया। तो उसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो वो हिस्से को हम 1 लिखें, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा की जगह 1 लिखें, प्लस 2 साइन टीटा कास टीटा वहाँ ऑलरेडी है जैसा का वैसा डाल लें। फिर प्लस की अलामत के बाद फिर साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा है, उसका भी वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ब्रैकेट में 1 डालें, उसके बाद माइनस 2 साइन टीटा कास टीटा वहाँ जैसा है वैसा लिख दें। अब उसको फिर हम एक तरफ लिख देते हैं, क्या होता है वो 1 प्लस 2 साइन टीटा कास टीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन टीटा कास टीटा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ अगर सेम ये वैल्यूज़ हैं तो वो कट जाते हैं। जैसे प्लस 2 साइन टीटा कास टीटा है और उसी लाइन में माइनस 2 साइन टीटा कास टीटा है, तो ये 2 कट जाते हैं, बचा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हुआ। इस तरीके से साइन टीटा प्लस कास टीटा होल स्क्वायर प्लस साइन टीटा माइनस कास टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। एनुअल 2019 के एसएससी के एग्ज़ाम में जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया था, आइए उसे हल करते हैं। इसमें भी साबित करने का है, शो दैट cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये भी मसावत या इक्वेशन की सूरत में है, LHS को RHS के मसावी साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS की तरफ क्या है, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा है, वो जो का तो LHS लिख लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जैसे कसर की जमा तकसीम के वसूल होते हैं तो जमा तफरीक वगैरह के, वैसी कसर चूँकि ये कास टीटा बाई 1 माइनस साइन टीटा प्लस 1 माइनस साइन टीटा बाई कास टीटा एक कसर की जमा है, तो इसलिए उसके कसर की जमा के तरीक़े से हम क्या करते हैं, उसको 1 माइनस साइन टीटा कास टीटा जो नसब नुमा में है उसका हम क्या करते हैं, जुज़ा फ़िक़ल या LCM निकाल लेते हैं। वो क्या बनता है, कास टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा, यानी दोनों को ज़रब देने से वो LCM बन जाता है। तो जैसे कसर की जमा और तफरीक का वसूल है कसर में, तो उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, ये पहला जो कास टीटा बाई 1 माइनस साइन टीटा का जो नसब नुमा है 1 माइनस साइन टीटा को कास LCM से तकसीम करते हैं, यानी कास टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा को 1 माइनस साइन टीटा से तकसीम करें तो 1 माइनस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा चले गया, कास टीटा रहा, और वो कास टीटा को ऊपर के शुमार कुनिंदन से अगर ज़रब दें तो कास स्क्वायर टीटा बन गया। वो वैसे ही वहाँ पे लिख देते हैं हम। फिर जमा की अलामत है, जमा की अलामत वैसे ही डालने के बाद दूसरे जो जुज़ है उसमें नसब नुमा में कास टीटा है, और ये जो LCM है कास टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा है, तो इसमें कास टीटा कट जाता है, 1 माइनस साइन टीटा रहता है, तो ऊपर का शुमार कुनिंदा वहाँ भी 1 माइनस साइन टीटा है, और ये LCM का भी बचा है 1 माइनस साइन टीटा है, तो ये 1 माइनस साइन टीटा होल स्क्वायर बन गया। अब इसको दर्ज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको R खोलते हैं, उसको कास टीटा कास स्क्वायर टीटा जो का तो लिखते हैं, प्लस है तो इसे के लिखते हैं, और 1 माइनस साइन टीटा होल स्क्वायर है उसको क्या करते हैं, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का ज़ाब्ता होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab रहता है, उस तरीके से हल करके हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन टीटा होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो क्या बनता है 1 प्लस साइन स्क्वायर टीटा माइनस 2 साइन टीटा हुआ, यानी a जो है वो 1 हुआ, b जो है साइन टीटा जाके वो स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा है, माइनस 2ab जो है 2 तो 2 रहा, ए साइन जो रहा ए 1 रहा, और बी साइन रहा तो 1 वैसे ही रहता, साइन जो लिखना है लिखा जाता। तो इस तरीके से ये ऊपर का जो शुमार कुनिंदा बन गया। निचले हिस्से में कास टीटा
इंटू 1 माइनस साइन टीटा, ये जो LCM जो का तो डाल देते हैं। डाल देने के बाद अब उसमें नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। जाने के बाद उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे उसको मज़ीद यानी मुख्तसर सूरत में लिखे तो क्या बनता है, 2 माइनस 2 साइन टीटा बन गया है। ये कैसे बना, यहाँ पे देखो 2 पहले वहाँ से एक -2 साइन टीटा जो का तो है, वहाँ कास स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा बनता है। बीच में कास स्क्वायर टीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर टीटा है, तो उसको हटा के हम 1 को अलग कर लें तो कास स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला है, पहले से ही मालूम है हमको, तो उसको फ़ायदा उठाकर हम लिखते हैं कास स्क्वायर टीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 है। और ये पहले से 1 एक मौजूद है, तो 1 1 वो 2 हुआ, 2 और -2 साइन टीटा वहाँ उधर का लिखा हुआ। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई जो LCM पहले से लिए वैसी कास टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 माइनस 2 साइन टीटा को फैक्टराइज करके क्या करते हैं, उसको कैसा लिखते हैं, 2 को हम बाहर ले ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा फैक्टराइज हो जाता है। हम इसको इसलिए लेते हैं कि हमको 1 माइनस साइन टीटा को एक नीचे कट कर देने का है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कीमत वही रहती। हम फैक्टराइज करके 2 कॉमन ले लेके बाहर कर देने से 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन टीटा हो गया वो। तो वैसा लिखने के बाद हम 2 इंटू 1 माइनस साइन टीटा डिवाइडेड बाई कास टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा है। तो यहाँ 1 माइनस साइन टीटा ऊपर एक है नीचे एक है, दोनों कट गया तो बचा 2 बाई कास टीटा। 2 बाई कास टीटा इज इक्वल टू 2 सेक टीटा। वो कैसे, 1 बाई कास टीटा इज इक्वल टू सेक टीटा होता है, तो यहाँ 2 बाई कास टीटा इज इक्वल टू 2 सेक टीटा हो गया। इस तरीके से हमको साबित कर दिया गया है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 1 माइनस कास टीटा इंटू 1 प्लस कास टीटा इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर टीटा है। इसको हल करने का है। इसको हल के लिए सबसे पहले तो हम जैसा का वैसा उसके जो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है वैसा ही डाल दे रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में जाने से पहले हम ये देखें कि वहाँ पे जो 1 माइनस कास टीटा इंटू 1 प्लस कास टीटा है वो किस सूरत में है, वो A माइनस बी इंटू A प्लस बी की सूरत में है। उसका हल होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे को यहाँ पे 1 जो है ना उसको A समझें, कास को B समझें, तो उस तरीके से हमको ये जो 1 माइनस कास टीटा इंटू 1 प्लस कास टीटा जो हुआ उसको इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में लिखना है। तो कैसा लिखना है, 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर की सूरत में लिखने का है। तो वो स्टेप दूसरे स्टेप में हम डाल रहे हैं, तो 1 माइनस कास टीटा इंटू 1 प्लस कास टीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर टीटा की तरीके से लिख लें, और जो बचा हो 1 प्लस काट स्क्वायर टीटा है वैसा का वैसा डालें। अब यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर टीटा आपको मालूम है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा होता है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर टीटा के बजाय हम साइन स्क्वायर टीटा लिखें दूसरे स्टेप में, और उसी तरीके से 1 प्लस काट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा होता है। तो 1 प्लस काट स्क्वायर टीटा के बजाय हम कोसेक स्क्वायर टीटा लिखें। फिर दूसरे स्टेप में उसको और सिंपल करें कि साइन स्क्वायर टीटा जिसका तो लिखे, तो कोसेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू ऑलवेज टू 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर टीटा होता है, ये भी मालूम है आपको। तो वो एक स्टेप जो बन गया है साइन स्क्वायर टीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर टीटा हुआ। तो साइन स्क्वायर कट गया, ये ऊपर और नीचे कट जाने से बचा 1, और इसका जवाब रहा 1। ट्रिग्नोमेट्री का एक और अहम क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। इसमें क़दर मालूम करने का है। क्वेश्चन है 1 प्लस टैन टीटा प्लस सेक टीटा इंटू 1 प्लस काट टीटा माइनस कोसेक टीटा। इसको पहले हम दोबारा हल में लिख लें, सेम जैसा है वैसा लिख लें। 1 प्लस टैन टीटा प्लस सेक टीटा इंटू 1 प्लस काट टीटा माइनस कोसेक टीटा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप के अंदर हम देखें कि 1 जैसा है वैसा उतार लें, और टैन टीटा जो है वो टैन टीटा को साइन बाई कास की सूरत में लिखें, क्योंकि टैन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा बाई कास टीटा होता है। प्लस सेक टीटा को 1 बाई कास की सूरत में लिख लें, क्योंकि वो फार्मूला है सेक टीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास टीटा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर दूसरे जिस पे आए 1 प्लस काट टीटा जहाँ पे है तो 1 तो वैसे ही लिख लें, प्लस काट टीटा को कास बाई साइन में लिख लें, यानी काट टीटा इज इक्वल टू कास बाई साइन टीटा होता है। माइनस माइनस उतार लें, और कोसेक को हम
1 बाई साइन की सूरत में लिख लें। ये सारे फार्मूले हमको याद होना ज़रूरी है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाएं तो वहाँ पे आने के बाद हम 1 प्लस साइन टीटा बाई कॉस टीटा प्लस 1 बाई कोसेक टीटा है, उसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे? कसर के जो जमा की सूरत होती है उस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे ये नसब नुमा में कॉस है, कॉस टीटा है, तो हम उसको एलसीएम के तौर पे कॉस टीटा ले लेते हैं। तो जिस तरीके से ये कसर की जमा होती है उस अंदाज में हम कर लेते हैं वो स्टेप को। तो कॉस टीटा प्लस साइन टीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस टीटा, वो एलसीएम के तौर पे आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी उसको भी कसर की जमा की सूरत में लिखते हैं। कैसे? 1 प्लस कॉस टीटा बाई साइन टीटा माइनस 1 बाई साइन टीटा है। तो यहाँ भी हम इसको दोनों जगह नसब नुमाओं में साइन टीटा है, तो हम इसके एलसीएम के तौर पर साइन टीटा ले लेते हैं और लेकर इसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। तो क्या आता है, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन टीटा आता है। 2 जुज हो गए। अब तीसरे स्टेप के अंदर हम आते हैं तो उसको कॉस टीटा प्लस साइन टीटा प्लस 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा एक तरफ कर लेते हैं प्लस 1, थोड़ा आर्डर में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस टीटा। फिर उसके बाद साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 है, तो उसको साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इधर कॉस टीटा है डिवाइडेड बाई में इधर साइन टीटा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करते हैं कि साइन टीटा प्लस कॉस टीटा को ब्रैकेट में कर लेके प्लस 1 को बाहर करते हैं, वो एक जुज डिवाइडेड बाई कॉस टीटा है। फिर उसके बाद दूसरे जुज में साइन टीटा प्लस कॉस टीटा है, उसको ब्रैकेट में अंदर कर लेके माइनस 1 बाहर करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में दूसरे स्लाइड में देखते हैं। इस स्टेप में हम 2 अलग अलग कसर को एक ही कसर में तब्दील कर देते हैं और एक ही शुमार कुनिंदा एक ही नसब नुमा में, जैसे साइन टीटा प्लस कॉस टीटा प्लस 1 इंटू साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस टीटा साइन टीटा। तो उसको फिर दोबारा हम दूसरे स्टेप के अंदर और मुख्तसर करते हैं। यहाँ पे साइन टीटा प्लस कॉस टीटा 2 मरतबा है, तो साइन टीटा प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर बनाते हैं और प्लस और माइनस के साथ 1 2 मरतबा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर कर देते हैं। फिर डिवाइडेड बाई साइन टीटा बाई कॉस टीटा, साइन टीटा कॉस टीटा कर देते हैं। तो उसके बाद दूसरे स्टेप में हम अब उसको खोल देते हैं, यानी साइन टीटा प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर को जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से खोल के साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा और माइनस 1 स्क्वायर का उसको 1 बना देते हैं डिवाइडेड बाई साइन टीटा कॉस टीटा। उसके बाद हम अगले स्टेप में हम यानी साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा जो है उसको तब्दील कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा माइनस 1 जैसा है वैसा उतार लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन टीटा कॉस टीटा है। तो अब यहाँ पे एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है शुमार कुनिंदे में, तो वो दोनों को कट कर देते हैं। प्लस और माइनस एक ही लाइन में अगर है तो वो कट हो जाता है। तो बचा 2 साइन टीटा कॉस टीटा और नीचे साइन टीटा कॉस टीटा बचा। तो 2 साइन टीटा कॉस टीटा डिवाइडेड बाई साइन टीटा कॉस टीटा है। तो साइन टीटा कॉस टीटा 2 कट जाता है, तो बचा हुआ होता है जो वो 2 है और इसका जवाब 1 प्लस टैन टीटा प्लस सेक टीटा इंटू 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कोसेक टीटा इज इक्वल टू 2 होता है। ये जवाब है इसका।